हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने ओवरलैपिंग के बारे में सीखा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्यों होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने सीखा था। हम लोगों ने ये सीखा कि पाई बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो ड्यू टू ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग में दो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं और केवल वो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करता है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। सिंपल वे में उसको कहें तो वह ऑर्बिटल्स जो हाफ फील्ड होते हैं वह ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तीन बातों के बारे में। जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तो हम लोगों ने दिखाया एक्सियल ओवरलैपिंग और लैटरल ओवरलैपिंग, लेकिन किस सिचुएशन में ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल है वो अलाउड होता है, किस सिचुएशन में अलाउड नहीं होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विच टाइप ऑफ इंटरमिक्सिंग इन बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज अलाउड और इन विच कंडीशन इट इज नॉट अलाउड। तो हम लोग इसमें तीन सिचुएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक अलाउड, एक नॉन अलाउड और तीसरा नॉन बॉन्डिंग। तीन सिचुएशंस होते हैं। अब इन तीन सिचुएशंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे उसको हम लोग सीखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अलाउड, डिसअलाउड एंड नॉन बॉन्डिंग। ये तीन कंडीशंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो ये तो पता है इसमें हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करता है, राइट। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स यदि इस सबसेल्स की मैं बात करूं, इस सबसेल स्फेरिकल होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की जाए हाफ फील्ड की तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आपने पढ़ रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर भी होता है। अब ये वेव कैरेक्टर होते हैं तो इसे दो तरह से दिखा सकते हैं इसकी वेव कैरेक्टर को, या तो आप इस तरह दिखा सकते हैं या इसे आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन्स है इस सबसेल में, उसमें वेव कैरेक्टर है। उस वेव कैरेक्टर को आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, इस तरह भी दिखा सकते हैं। ये पॉजिटिव साइन, यहाँ 0 ओरिजिन है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इसलिए इसकी दो कैरेक्टर हो सकती है, एक ये और एक ये। इसलिए इस सबसेल्स को हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा। और दूसरा इसको ऐसे लिखिए, यहाँ न्यूक्लियस है और इसको मैं बड़ा बना देता हूँ, ऐसा पॉजिटिव, राइट। नेक्स्ट दूसरी देखिए, फर्स्ट इक्वेशन पी सबसेल,
ये पी एक्स पी बाय पी जेड सारे होते हैं। तो पी सब सेल्स का जो दोनों लूप्स होते हैं, लूप्स, इसमें एक पॉजिटिव साइन के होते हैं, एक निगेटिव साइन के होते हैं। डी सब सेल, इसमें 4 लूप्स होते हैं, उसको ऐसे दिखा सकते हैं। और इसमें अपोजिट एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये ए सब सेल को ऐसे, ये बी सब सेल, ये डी सब सेल्स। अब चलिए ओवरलैपिंग की बात करते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव नेगेटिव, in both the condition overlapping would be allowed. यदि ऐसा हो जाए पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, it is disallowed. अब ये क्या हो जाता है, या ऐसा हो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ आ जाता हो, बोथ साइमल्टेनियसली आ जाता हो, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा आ जाता हो, जैसे कि एक ही साथ दोनों सेम आ जाता हो। तो ये हो जाएंगे नॉन बॉन्डिंग की कंडीशन, नॉन बॉन्डिंग। तो ये 3 तरह की सिचुएशंस आएंगे, आपको ये पहचानना होगा। 4 फिगर्स बना करके दे दिए गए होंगे ऑप्शंस में, और आपको बताना होगा कि विच वन इज नॉन बॉन्ड, कंडीशंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग, विच वन इज अलाउड ओवरलैपिंग, विच वन इज डिसअलाउड ओवरलैपिंग, ऐसे आपको बताने होंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 ऑर्बिटल्स है, दोनों की साइन पॉजिटिव हो निगेटिव हो तो वो अलाउड होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो वो डिसअलाउड होंगे, और यदि पॉजिटिव नेगेटिव 2 एक ही साथ हो तो वो नॉन बॉन्डिंग वाले सिचुएशंस होते हैं। चलिए अब इनको हम लोग सीखते हैं कैसे ये होते हैं। थोड़ा सा मैं पेन में इंक भर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलो बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं। अलाउड, डिसअलाउड एंड नॉन बॉन्डिंग वाले सिचुएशंस को पहचानते हैं। फर्स्ट ए सबसेट है पॉजिटिव, और ये ए सबसेट ये पॉजिटिव। अब देखिए जब ये ओवरलैपिंग, ये ए सबसेट ये ए सबसेट, ये ओवरलैपिंग होंगे। अब आप देखिए न्यूक्लियस यहाँ प्लस थे, ये प्लस थे, यहाँ दोनों प्लस प्लस, तो यहाँ पर देखिए क्या रहे प्लस प्लस, तो दिस सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज अलाउड। सेकंड, और ये आप जान रहे हैं कि एस ओवरलैपिंग सिग्मा है, तो यहाँ कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और ये कंडीशंस बॉन्डिंग वाली कंडीशंस होंगे, इसको अलाउड यानी बॉन्डिंग वाली कंडीशंस। नेक्स्ट देखिए एक एस ऐसा और दूसरा एस ऐसा, तो ये कैसे बन जाएंगे, ऐसा ऐसा, प्लस माइनस, दिस वन इज डिसअलाउड, ये डिसअलाउड की सिचुएशन होंगे, दिस वन इज अलाउड।
नेक्स्ट थर्ड इस और पी ओवरलैपिंग ये ऐसा हो पॉजिटिव नेगेटिव बात ठीक है। ये इस तरह से ओवरलैपिंग करने के बाद आ जाएंगे ए प्लस थे तो ये प्लस प्लस ये प्लस थे और ये प्लस थे ये अलाउड होंगे। नेक्स्ट फोर्थ इस और पी ले लीजिए ऐसा माइनस प्लस प्लस ऐसे बनाएंगे प्लस माइनस डिसअलाउड। देख रहे हैं अलाउड और डिसअलाउड वाली सिचुएशंस। नेक्स्ट पी ओवरलैपिंग देखिए। नेक्स्ट फिफ्थ पी आपका पी ऑर्बिटल से हमने लिया प्लस माइनस दूसरा ये ऐसा हो माइनस प्लस तो आप देखें यहाँ ये ऐसे हो जाएंगे ये ओवरलैपिंग ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखिए माइनस थे यहाँ माइनस माइनस अलाउड ये प्लस ये अलाउड होंगे अलाउड ओवरलैपिंग राइट। नेक्स्ट सिक्स्थ आप इसको ऐसे देखेंगे इसको अपोजिट साइन कर लीजिए इसको ऐसे आप दिखाइए प्लस माइनस फिर इसको इस तरह दिखाएंगे आप नेक्स्ट ये प्लस माइनस डिसअलाउड ओवरलैपिंग यानी इस तरह की ओवरलैपिंग को अलाउड नहीं होगा ये अलाउड है यानी ये बॉन्डिंग वाले कंडीशंस हैं। नेक्स्ट सेवेंथ ये ऐसा हो पी ऑर्बिटल्स राइट प्लस ये पी ऑर्बिटल्स ये प्लस माइनस हो तो यहाँ देखिए ये ऐसे सिचुएशन होंगे ऐसे यहाँ प्लस आ जाएंगे क्योंकि ये प्लस थे ये माइनस है माइनस ये भी अलाउड यानी अलाउड ओवरलैपिंग ये ऐसे हो जाए इट्स सिचुएशन प्लस माइनस और ये ऐसे होंगे यहाँ प्लस माइनस होंगे यहाँ भी प्लस माइनस होंगे प्लस ये डिसअलाउड होंगे। नेक्स्ट नाइन्थ कंडीशंस ये ऐसे होंगे पी और प्लस डी ऑर्बिटल ले लेता हूँ प्लस माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस देखिए इसको ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे डी ऑर्बिटल ये क्या थे प्लस यहाँ प्लस आ गए यहाँ भी प्लस हो गए यहाँ माइनस ये माइनस और इसके भी माइनस थे यहाँ प्लस हो गए माइनस ये प्लस अलाउड।
और ये जो अलाउड होती है ना, दिस वन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना। दो इलेक्ट्रॉन्स वेव हो गए, अभी एक ही डायरेक्शंस में दोनों मिल गए, ठीक है, तो वो सुपर इम्पोज कर गए। तो जब सुपर इम्पोज हो गए तो वो जो सिचुएशंस है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव, और जब अपोजिट हो गए, दोनों आउट ऑफ फेज हो गए, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। तो जब कंस्ट्रक्टिव वाले सिचुएशंस है तो बॉन्डिंग कंडीशन होंगे, डिस्ट्रक्टिव वाले कंडीशंस है, ठीक है, तो वो नॉन बॉन्डिंग वाले कंडीशंस होते हैं, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशंस नहीं होते। तो नेक्स्ट देखिए, एक बॉन्डिंग वाले हो गए, ये डिसअलाउड, ये अलाउड नहीं है, तो एक बॉन्डिंग वाले कंस्ट्रक्टिव और एक डिसकंस्ट्रक्टिव हो गए। कंस्ट्रक्टिव यानी बॉन्डिंग वाले कंडीशंस, और डिस्ट्रक्टिव यानी एंटी बॉन्डिंग वाले कंडीशन, और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों हो गए तो वो नॉन बॉन्डिंग वाले कंडीशंस। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए 10th। यदि आपको ऐसे दिए हुए हैं पी सबसेट, ठीक है, राइट, और ये ऐसा है, ऐसे, यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है। तब आप देखिए यहाँ क्या होंगे, प्लस प्लस, और यहाँ प्लस माइनस। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बोथ टुगेदर, कंस्ट्रक्टिव और दिस वन इज डिस्ट्रक्टिव, बोथ दोनों टुगेदर आ गए। दिस वन इज द कंडीशंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग कंडीशंस। 11th, ये ऐसा हो जाए, ये P है और ये P ऑर्बिटल्स है, ऐसा प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब देखिए यहाँ प्लस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नॉन बॉन्डिंग। नेक्स्ट 12th वाली सिचुएशन आप देखिए, ये ऐसा हो, प्लस माइनस, और डी सबसेट्स में यदि ऐसा हो, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो इस सिचुएशंस में इसको ऐसे दिखाएंगे, और ये क्या थे, निगेटिव साइन के, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। दिस वन इज नॉन बॉन्डिंग, इट इज ए केस ऑफ नॉन बॉन्डिंग, राइट। तो इस तरह से जितने भी, मैं उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को आपने समझ गया होगा। तो कौन से अलाउड बॉन्डिंग होंगे, कौन से डिसअलाउड बॉन्डिंग होंगे, कौन से नॉन बॉन्डिंग वाले कंडीशंस होंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन वेव दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं और दोनों की इलेक्ट्रॉन वेव सेम फेज में हो, तो दैट इज द सिचुएशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव। और when these two electron wave are in a out of phase, so that is the situation of destructive, ठीक है। और यदि कहीं ओवरलैपिंग हो रहे हैं और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों एक ही कंडीशंस में हो रहे हो, साथ साथ हो रहे हो, तो दैट इज द कंडीशंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग। तो इस तरह से, तो और जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती हैं दैट इज अलाउड, डिस्ट्रक्टिव इज नॉट अलाउड। और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बोथ यदि एक साथ हो रहे हो तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज द कंडीशंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग। तो शायद मैं
आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि विच वन बॉन्डिंग इज अलाउड, विच वन बॉन्डिंग इज नॉट अलाउड, विच इज द कंडीशन, विच वन कंडीशन इज नॉन बॉन्डिंग कंडीशंस। तो इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में फिर हम लोग सीखेंगे आगे की। सो ओके, थैंक्स टू।